चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को बताया सही। साथ ही जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का दिया आदेश। प्याज किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे किया जाम। मोदी सरकार द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का किया विरोध। इस दौरान एनसीपी नेता शरद पवार भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने कहा 1 जनवरी 2004 तक उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1500 साल बाद होगा भव्य अनुष्ठान। राजा हर्षवर्धन के बाद नहीं हुई ऐसी पूजा। 60 घंटे मंत्रोपचार के बाद अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम। हाई रिस्क कैदियों के लिए दिल्ली सरकार ने नरेला में जेल निर्माण को दी मंजूरी। परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर अगले 2 साल में यह जेल बनकर तैयार होने की संभावना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की रांची आवास पर छापेमारी जारी। 3 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी खत्म। अब तक 354 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। मामले पर कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर। गुलाब की पंखुड़ियों से होगा प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। 5000 से ज्यादा लगेंगे होर्डिंग्स। बीजेपी ने की तैयारी। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर चीन से ज्यादा भारत में। चीन ने गाड़ियां और कोल प्लांट किए कम, जिससे प्रदूषित शहर 75 से घटकर हुए 16। राज्यसभा में अब शुक्रवार को नहीं होगा 30 मिनट का ब्रेक। सभापति जगदीप धनखड़ ने किया खत्म। डीएम के सांसद एमएम अब्दुल्ला बोले ये समय नमाज के लिए था। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ सबको चौंकाने वाला फैसला। वहीं प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई स्पीकर की कमान। दिल्ली में 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। पहले 6 दिसंबर को होनी थी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले सहित चुनावी मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन बीजेपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ मिलने का किया विरोध। कहा राहुल गांधी जवाब दो। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। 2 डिप्टी सीएम के साथ 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव। ब्रजमोहन हो सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। शीतलहर की चपेट में आएगा उत्तर भारत। लुढ़केगा पारा और सताएगा कोहरा। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पड़ोसी पाकिस्तान। पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने कहा अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है। इस फैसले को हमेशा न्याय की हत्या के रूप में देखा जाएगा। राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग पर की सर्जिकल स्ट्राइक। 190 टीमों ने गैंगस्टर के घर सहित गुर्गों के यहां की छापेमारी। 30,000 के इनामी बदमाश समेत 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौजूदा अवधि में लंबी छलांग लगाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा युवा पीढ़ी देश का नेतृत्व करे और राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। बोले 2.37 लाख महिलाओं को देंगे 1500 रुपए पेंशन। किसानों से 2 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा गोबर। दूध खरीद का रेट 6 रुपए बढ़ाए। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पंजाब में सिख यूथ फेडरेशन को एनिमल मूवी के सीन पर इतराज। संरक्षक बोले गुरसी के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा, दाढ़ी पर रखा चाकू, सेंसर बोर्ड हटाए ये सीन। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले हमारे जज्बात इससे जुड़े थे। वहीं अमर अब्दुल्ला ने कहा निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। इस फैसले से यहां के लोग नाखुश। सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 24 दिसंबर को होगा गीता पाठ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी से होगी भाजपा की विदाई।
अब दिल्ली में मेट्रो की तरह डीटीसी बसों में भी व्हाट्सएप से टिकट बुक कर सकेंगे यात्री। केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार में जातिगत जनगणना नहीं बल्कि अब जनहित के मुद्दों को धार देगी बीजेपी। तैयार हुआ मिशन 2024 का मास्टर प्लान। यूपी में एमओयू की जल्द होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। धरातल पर उतरेंगी 7.5 लाख करोड़ की 10,000 से ज्यादा परियोजनाएं। पठानकोट में लगे अभिनेता सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर खोज कर लाने वाले को 50,000 का इनाम। दरअसल सनी देओल गुरदासपुर पठानकोट से बीजेपी सांसद। लोगों का कहना है कि जब से वे सांसद बने हैं तब से दोनों जिलों में दोबारा दिखाई नहीं दिए, ना ही कोई विकास कार्य करवाया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अब 18 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा एएसआई। कोर्ट से मांगी थी एक और सप्ताह की इजाजत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल में किया ऑडिटोरियम का उद्घाटन। 2 किस्म की शिक्षा को बच्चों के भविष्य के लिए बताया दुर्भाग्य। पंजाब के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास अटके हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। उत्तराखंड में गाड़ियों पर टैक्स को लेकर नई नीति बनाएगी धामी सरकार। इसके तहत अब वाहनों का हर साल 5% टैक्स बढ़ाया जाएगा। सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली महिला मेडिकल ऑफिसर तैनात। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पोस्टिंग। कैप्टन फातिमा वसीम को मिली जिम्मेदारी। 10वें दिन 700 करोड़ के पार एनिमल। गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पछाड़ा। एक्सपर्ट बोले रणबीर का मुकाबला अब सिर्फ शाहरुख सलमान से। कर्नाटक में कभी भी गिर सकती है सिद्धरामैया सरकार। महाराष्ट्र जैसा होगा हाल। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का दावा। बोले कांग्रेस के 50 से 60 विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। सितंबर 2024 तक चुनाव कराए निर्वाचन आयोग। जम्मू कश्मीर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। कहा चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखा जा सकता। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के बाद होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला। तीनों राज्यों में अपनाया जाएगा एक ही पैटर्न। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान। मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को बताया सही। साथ ही जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का दिया निर्देश। जी हां, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने भी फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर हमेशा से भारत का अंग रहा, लेकिन मेरी नजर में आर्टिकल 370 को हटाना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का वोलेशन है। हम इस फैसले से निराश हैं। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे स्पीकर। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ। वो दक्षिण उज्जैन से विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वही प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इस दौरान बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। दरअसल मोहन यादव का नाम सीएम के रूप में काफी चौंकाने वाला है। सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया था, लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाए जाने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।